स्टूडेंट, कैसे आप सभी हो। तो आज हम नया जो प्रकरण है 8वां, चतुर्भुजों चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। तो आज हम लोग प्रकार से पहले जो प्रश्न संग्रह 8.1 है कि चतुर्भुजों की रचना कैसे की जाती है। तो यहाँ पे आपको प्रश्न संग्रह 8.1 की 2 उदाहरण दिए गए। अब इन उदाहरणों को क्या करना है, आपको पढ़कर एक रफ डायग्राम बनानी है। जैसे कि इस उदाहरण में अगर पढ़ते हैं तो क्या दिया है कि चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल या आर ई में इनकी लेंथ दी है कि लेंथ एम ओ बराबर कितना है 5.8 सेमी, लेंथ ओ आर इक्वल टू 4.4 सेमी, मेजर एंगल एम मींस एम का माप दिया है वो है 58 डिग्री और ओ का जो मेजरमेंट है वो 105 डिग्री है, मेजर एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी उससे क्या करना है, आपको एक रफ डायग्राम बना लेनी है और उसके रफ डायग्राम के आधार पर आपको कोई भी चतुर्भुज की रचना करना क्या होगा, आसान होगा। तो यहाँ पे इसके रफ डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ये एम ओ और ये आर, उसके बाद हमें यहाँ पे ई लगने वाला है तो हम लोग यहाँ पे एक ई और इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब दी गई इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं 5.8 सेमी, उसके बाद ये आर और ये ई, एम ओ आर ई। ये एंगल है 105 डिग्री, दिस एंगल आर इज 90 डिग्री एंड एंगल एम। अब एंगल एम ये थोड़ा हम लोग रफ डायग्राम बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एंगल एक्यूरेट नहीं है, फिर भी उसके हिसाब में होने चाहिए। जैसे ये 58 डिग्री तो यहाँ पे हम लोग 58 डिग्री और ये पॉइंट ई है। तो इस तरह से आप पहले क्या करो कि जो दिया गया चतुर्भुज है उसकी एक कच्ची आकृति मीन्स रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम के आधार पर ये भी मेजरमेंट हमें दिया है 4.4 सेमी। तो जब आपके रफ डायग्राम कंप्लीट हो जाती है, ये नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। आपको अगर यम से यहाँ शुरू करना है तो यम ओ आर ई इस तरह से भी आप ले सकते हो। जैसे आप रफ डायग्राम बनाओगे उसी के आधार पर आपको फेयर डायग्राम बनानी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बेस जो आधार बनाना है वो बेस है कितना 5.8 सेमी। तो अब हम लोग स्केल का उपयोग करेंगे और पहले बेस जो है वो ड्रॉ कर लेंगे 5.8 सेमी। तो यहाँ पे अब ये स्केल जो है मैं इस स्केल के हिसाब से इसको 5.8 कर देता हूँ कि ये जो मेजरमेंट है यम ओ ये कितना है 5.8 सेमी। उसके बाद हमें क्या लगने वाला है, तो जो एंगल के लिए जो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, तो चांदा आप बोलते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार से हम लोग एंगल देख सकते हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ से। अब जब आप इस तरफ रखते हो तो ये रे इधर है, तो इस सामने से 0 से जो लिखा है वो काउंटिंग करना है। और अगर हम लोग इस एंड पे रखते हैं तो सामने जो 0 ऊपर की तरफ लिखा है वहां से काउंटिंग करना है 0, 10, 20 इस तरह से। और इस तरफ रखने पर सामने लाइन है तो सामने से 0 मतलब नीचे वाले मेजरमेंट लेने हैं। तो जैसे हम यहाँ पे मेजर एंगल यम 58 है, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा तो इसके सामने 0, 10, 20, 30, 40, 50 और उसके आगे और आर, तो ये 58 की मार्किंग हो गई। अब इस एंगल को बड़ा कर लेना है। ये यहाँ पे क्या मिला, एंगल एम 58 डिग्री। फिर एंगल ओ, जो एंगल ओ है वो 105 डिग्री है। तो जब आप यहाँ पे रखते हो तो आपको पता चलता है ये बेस लाइन पे होनी चाहिए। अब लाइन इस तरफ है, इधर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग अब सामने से 0 से काउंटिंग शुरू करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और उसके आगे और मीन्स 105। डायरेक्ट 105 देखोगे तो आपका भी नीचे ऊपर के इसमें गलती हो सकती है, इसमें 0 से काउंट करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ये 100 डिग्री बनाने के बाद इसे भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं।
ये एंगल बनाया हमने कितना, 105 डिग्री का। उसके बाद O से R जो डिस्टेंस है वो कितना है, 4.4। तो के और जो पेंसिल राउंडर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना लेंगे हम लोग, तो 4.4 लेना है। इसके हिसाब से आप मेजरमेंट कर लोगे कितना, 4.4। और वो 4.4 डिस्टेंस क्योंकि O से R इधर पे ही होगा, और फिक्स डिस्टेंस कितना है वो, तो 4.4। तो मैं यहाँ से ये 4.4 का क्या करता हूँ, यहाँ से आर्क बना लेता हूँ। ये डिस्टेंस कितना लिया था मैंने, 4.4। तो उसके बाद आपको अब पॉइंट कौन सा मिलने वाला है, ये आर यहाँ पे मिल गया, जिसका ये डिस्टेंस लिया हमने 4.4 से। उसके बाद हमें इस पॉइंट पे एक एंगल जो आर है वो 90 डिग्री है। अब फिर से 90 डिग्री बनाने के लिए हमें फिर से जो कांधा है उसका उपयोग करना है। तो यहाँ पे आप इस लाइन पे बेस पे रख के ये आर तक लाना है, जो सेंटर है यहाँ पे लाना है, इस आर के जहाँ पे वो एक दूसरे को कट किए। और उसके बाद ध्यान रखना है कि ये बेस लाइन सीधी हो, इसके ऊपर हो और पॉइंट इधर हो। और उसके बाद ये 90 डिग्री का मार्क करना है, और फिर ये पॉइंट और आर दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और पॉइंट ई मिल जाएगा हमें, ये यहाँ पे ई, और ये हो गया 90 डिग्री। ये जो चतुर्भुज था एम ओ आर ई यहाँ पे तैयार हो गया। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको दी गई इंफॉर्मेशन से रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम बनाने के बाद आप जिस प्रकार से भी उसका नाम लिखोगे, उसमें जो उसके साइड दी होगी, एंगल्स दिए होंगे, वो सभी आपको रफ डायग्राम में लिखने के बाद उसी रफ डायग्राम के आधार पर, जैसे यहाँ पे बेस था, मैंने बेस बना लिया, फिर ये एंगल किस तरह से देखना है वो भी आपको बता दिया कि एम 58 है, तो इधर से सामने से देखकर 105 डिग्री का बनाना है। उसके बाद यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था, 4.4 लेकर ये आर्क बनाया है। फिर यहाँ पे चांदर रखी, ये एंगल कितने डिग्री का बनाया है, 90 डिग्री का, जो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद कट हुआ, तो ये पॉइंट हो गया ई का। तो इस तरह से ये डायग्राम क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस एग्जाम्पल में भी आपको क्या करना है कि जो दी गई इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे एक रफ डायग्राम बना लेनी है। रफ डायग्राम बनाने के बाद जो जो चीजें आपको दी है यहाँ पे वो सभी उस डायग्राम में लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसकी पैर डायग्राम करेंगे। तो और नाम आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने इस क्वाड्रिलेटरल को इस तरह से बना दिया, नाम हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लिया, यहाँ से कहीं भी किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो मान लो मैं यहाँ से लेता हूँ डी ई एफ और ये जी। अब क्या क्या दिया है, तो डी ई दिया है 4.5 सेमी, ई एफ बेस होना चाहिए, जो भी आप नाम लिखोगे उसका बेस होना चाहिए। ये ध्यान रखना है कि नाम हम किसी भी क्रम में किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन आधार वाला कम से कम उसका मेजरमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे ई एफ 6.5 है, फिर डी जी ये ऊपर का 5.5 सेमी है। उसके बाद ये एक विकर्ण मीन्स डायगोनल है 7.2 सेमी का, और दूसरी डायगोनल भी हमें दी है, ये डायगोनल जो ई जी है वो 7.8 सेमी है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 विकर्ण और 3 भुजाएं दी गई है। तो इस चतुर्भुज की रचना करने के लिए हमें दी गई चीजें कौन सी है कि चतुर्भुज की 3 भुजा और 2 विकर्ण दिए गए हो तो चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है। तो कोई भी चतुर्भुज किसी भी प्रकार का हो, आपको रफ डायग्राम बनाने के बाद आप अब समझ गए होंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग पहले क्या बनाएंगे, बेस बनाएंगे। बेस बनाने के बाद आपको टी के लिए यहाँ से भी अंतर पता है 4.5 है, एफ से ये कितना 7.2 है डी एफ। तो हम लोग पहले डी कर लेंगे, डी से फिर ये
जी पॉइंट बनाना आसान होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसका अंतर कितना है 5.5 है और इससे ये अंतर कितना 7.8 है इजी। तो पहले कौन सा एक ट्रायंगल बनाना है, कौन सा ट्रायंगल आप बनाओगे, डी ई एफ बनाएंगे हम लोग। तो इसके लिए हमें जो आधार है वो आधार लेना है, पहले कितना 6.5, ये हो गया 6.5। अब आपके स्केल के हिसाब से अंतर लेना है 6.5। उसके बाद जो राउंडर है उसका यूज करना है और जो यहाँ से देखिए ए से डी, क्योंकि पहले हमें एक ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाते समय हमें ए से डी का जो अंतर है वो कितना है 4.5। तो यहाँ पे मैंने 4.5 का डिस्टेंस लिया, तो 4.5 यहाँ से लेने के बाद ये क्या करना है, एक आर्क बनाना है, इस चाप बना लेना है 4 पॉइंट कितने का 5। फिर एफ से डी तक का जो अंतर है वो 7.2 है, इसके बीच का जो डिस्टेंस हम लोग कितना लेंगे 7.2 लेंगे और यहाँ पे रख के ये यहाँ पे रखने के बाद ये 7.2 लेने के बाद यहाँ पे कट कर लेना। ये डिस्टेंस यहाँ से कितना था 4.5 और ये डिस्टेंस 7.2 है और यहाँ पे एक जो पॉइंट मिला है हमें उसको नाम हम लोग क्या देंगे, ये डी। और इसे जब ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल मिल जाता है यहाँ पे ये। और अब कौन सा पॉइंट बच गया, ये जी पॉइंट बच गया। तो जी के लिए यहाँ से यहाँ का अंतर है 5.5 और जो ई है यहाँ पे ई से जी का अंतर है 7.8, यहाँ पे दिया देखिए 7.8। तो इसके लिए फिर से आपको क्या करना है, तो जो राउंडर है उसके बीच में ये अगर आपको डिस्टेंस बनाना है तो इसके बीच में आप कितने का डिस्टेंस का अंतर लोगे 5.5 का। ये देखिए ये डिस्टेंस हमें यहाँ पे रख के कितने का बनाना है 5.5 का, ये यहाँ से। उसके बाद ये जो EG है वो कितना है 7.8, तो इसके बीच में हम लोग अब डिस्टेंस कितना लेंगे 7.8। स्केल के अंदर आपके राउंडर और पेंसिल के बीच का ये जो डिस्टेंस है वो 7.8 लेकर यहाँ पे रखकर इसे क्या करना है कट करना है। तो ये जहाँ कट होगा वो पॉइंट हो जाएगा कौन सा जी, और बाद में आपको क्या करना है इनको ज्वाइन कर देना है। तो ये बाद इसका मेजरमेंट नहीं दिया तो ये डायरेक्टली ज्वाइन हो जाएगा। ये दिया है 5.5 सेमी, ये डायगोनल जो था 7.2 सेमी का था और ये जो डायगोनल आप ज्वाइन करोगे तो ये दिया इसका मेजरमेंट 7.8 सेमी। अब आप जब एक्चुअली में इसकी डायग्राम बनाओगे तो ये भाग थोड़ा ऊपर की तरफ आएगा क्योंकि यहाँ पे ये स्केल का भी मेजरमेंट मैंने रफली लिया है आपको सिर्फ बताने के लिए, एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे बेस लेना आपको 6.5। उसके बाद आपको एक ट्रायंगल बनाना है जिसके 3 साइड्स पता हो तो वो होता है डी। तो मैंने यहाँ पे इसका अंतर लिया था 4.5 सेमी यहाँ से और यहाँ से 7.2 लेकर ये बनाया। फिर यहाँ से और ये पॉइंट से हमने पॉइंट जी को प्लॉट किया और उनको क्या कर दिया है ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से ये 2 भुजा 3 भुजा और अगर दोनों विकर्ण पता हो तो इस तरह से आप चतुर्भुज की रचना कर सकते हो। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे भी आपको एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें कुछ मेजरमेंट दिए हैं, जैसे लेंथ AB का जो मान है वो 6.4 सेमी है, BC 4.8 सेमी है, मेजर एंगल A 70 डिग्री है, मेजर एंगल B 50 डिग्री है और मेजर एंगल C जो है वो 140 डिग्री है। तो फिर से आपको वही काम करना है कि आपको एक रफ डायग्राम बना लेनी है। आप जो भी रफ डायग्राम बनाओगे उसी के आधार पे आपको क्या करना है फेयर डायग्राम करनी है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने आधार लिया है BC, क्योंकि BC यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए मैंने इससे BC को मान लिया 4.8 सेमी। अब मुझे B ये एंगल बनाना होगा 50 डिग्री का और एंगल C बनाना होगा 140
40 डिग्री का। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ए होगा कहीं, तो वो कितने दूरी पर है यहाँ से, तो 6.47 पर ये ए है। उसके बाद एंगल ए मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो कोण मापक है उसे यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से आपको 70 डिग्री का एंगल बनाना है, और वो जहां यहाँ कट होगा वो पॉइंट क्या होगा, डी होगा। तो इस तरह से ये रफ डायग्राम बनाने के बाद, अब अगर आपने यहाँ से ए शुरू किया होगा तो ये डायग्राम ऐसे थोड़ी क्या होगी, रोटेट होगी, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रफ डायग्राम में जिस प्रकार से भी आप नाम लिखोगे उसके प्रकार से आपको क्या करना है, फेयर डायग्राम बनानी है। तो इसमें अब आपको समझ गया होगा कि मैंने BC को आधार माना है, बी एंगल जो दिया है 50 डिग्री है, ए 70 डिग्री है, सी 40 डिग्री है, और ये एंगल जहाँ पे कट होगा वहां पे पॉइंट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं इस स्केल और इसके फेयर डायग्राम बनाते समय आपको सबसे पहले क्या करना है, बेस बनाना है। कितना लेना है वो 4.8, ये BC हो गया 4.8। ये आपके स्केल के हिसाब से लेना है, ये स्केल का मेजरमेंट और आपके स्केल के मेजरमेंट में डिफरेंट हो तो थोड़ा डायग्राम में आपको फर्क दिखेगा, लेकिन आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि अगर आपके मेजरमेंट आपके एंगल सभी सही है तो डायग्राम करेक्ट होगी। ये ऑर्डर में आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो। तो यहाँ पे BC की वैल्यू 4.87। उसके बाद क्या करना है, हमें एंगल बी ड्रॉ करना है। अब एंगल बी ड्रॉ करते समय जब हम लोग इस कोण मापक को कहाँ पे रखेंगे, बी पे, तो इधर कुछ नहीं तो आपको 0 यहाँ से, और ध्यान रखना कि ये बेस पे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, सीधा हो ऐसे आधार पर, और फिर आपको यहाँ से 0 से काउंट करना है और यहाँ 50 डिग्री वहां पे मार्क कर देना है। और सी से हमें जब एंगल बनाना होगा आप इधर सामने से 0 से काउंट करोगे 140 डिग्री, तो ये 140 डिग्री का एंगल मार्क किया मैंने, और ये एंगल कितने डिग्री का बना है, 50 डिग्री का, और ये जो एंगल है ये 140 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया हमने। अब यहाँ पे इधर ए होगा इधर, और यहाँ पे कहीं डी होगा। ये एंगल 50 डिग्री का और ये 140 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, ये एंगल यहाँ पे रखना है, देखिए फिर से एक बार ये, और यहाँ से हम बेस को काउंट करते जाएंगे, तो 0 से ये 130 और ये 140 डिग्री का एंगल। तो इस तरह से आप एंगल को बनाने के बाद अब इस AB इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 6.4 है। तो अब हम लोग राउंडर और आपके पेंसिल इनके बीच का जो डिफरेंस होगा ये अंतर, ये कितना लेना है आपको, 6.4 लेना है। तो 6.4 को आप मेजरमेंट कर लीजिए आपके स्केल के हिसाब से, और यहाँ से रखकर ये मार्क करना है। तो यहाँ पे मार्क करने के बाद आपको नाम डाल देना है कि ये क्या है, पॉइंट ए है। अब ए से हमें 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अब ये फिर से यहाँ पे इस लाइन को आधार मान के सेंटर कहाँ रखना है, इस ए पे, ये देखिए ए पे रखा मैंने। अब इधर ऊपर नहीं तो यहाँ से 0 काउंट नहीं करना है, काउंट आपको इधर से 0 मीन्स नीचे की तरफ से काउंट करना, और कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो आपको 70 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, और इससे ये पॉइंट क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। ये एंगल थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग। अब ये और ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। अब इसके मेजरमेंट में यहाँ पे एंगल कितना है, ये 70 डिग्री, ये 50 है, ये 140, और कोऑर्डिनेटर ABCD क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस डायग्राम में आइए, इस डायग्राम में हमें रफ डायग्राम बनाना है। रफ डायग्राम में ये दो मेजरमेंट क्या है, सेम है।
यहाँ पे एंगल नहीं है इसलिए मैं नाम किसी भी क्रम में लिख लेता हूँ, एल एम एन ओ। अब एल एम ये 6 सेमी है और एल ओ ये भी कितना है 6 सेमी है। वैसे ही ओया मीन्स ये 4.5 सेमी है। उसके बाद ये डिस्टेंस जो एम एन है वो भी 4.5 सेमी है और एक ही डायगोनल दिया है। जैसे पिछले क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या था, 2 डायगोनल थी और 3 साइड थी, तो इसमें हमें क्या हो गया है कि ये 4 साइड्स दिए, देखिए सभी साइड्स दिए हैं और एक ही डायगोनल दिया है, वो है ओया कितना 7.5 सेमी। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज बनाना और आसान है, क्योंकि इसमें आपको पता चल गया कि ये एक क्या हो गया, एक ट्रायंगल जिसके ऑल 3 साइड्स हमें पता है, तीनों भुजाएं यहाँ पे पता चल रही है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक जो त्रिभुज बनाना है, ये त्रिभुज बनाने के बाद ये पॉइंट एम को प्लॉट करना है। तो O से वो डिस्टेंस लेंगे, एम से वो डिस्टेंस लेके दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए पहले बेस क्या लेना होगा, एल एम कितना लेना है, वो 6 सेमी। कितना लेंगे उससे हम लोग 6 सेमी। उसके बाद आपको राउंडर का यूज करना है। यहाँ पे जो यल से जो डिस्टेंस ओ तक का है वो कितना है 6 सेमी। तो ये यल ये यम और यही डिस्टेंस 6 सेमी हमें ऊपर भी लेना है। तो यहाँ पे रखकर यहाँ पे एक आर्क बनाया मैंने, ये यल और ये यम से ये डिस्टेंस कितना है 7.5 है। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आप कर लेना है, आपको 7.5 कर लेना है। 6 है तो ये 7.5 डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं आपके स्केल के हिसाब से, और ये यहाँ पे रखने के बाद इसे कट कर देंगे। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। अब इसे हम ज्वाइन करके एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं पहले। देखिए एक ट्रायंगल हो गया। अब इस O से ये पॉइंट एन को प्लॉट करना है। तो O से एन का डिस्टेंस और एम से ये डिस्टेंस क्या है, सेम है और वो कितना है, तो 4.5 है। तो उसे हम लोग 4.5 के लिए डिस्टेंस ले लेते हैं 4.5। कहाँ से, इस O से भी और इस एम से भी। कट होने के बाद जहाँ ये कट हुआ है वहां पे आपको एक पॉइंट मिला हमें यार, ये पॉइंट कौन सा हुआ यार, और इसे हम जब जोड़ देंगे यहाँ से ये और ये पॉइंट इधर से, तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो 4 साइड थे, ये 6 है, ये 6 है, ये एक विकर्ण था 7.5 सेमी, ये 4.5 सेमी है, ये भी 4.5 सेमी। तो इस तरह से जब आपको चतुर्भुज की चारों भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो तो आपको इस तरह से उसकी रचना करनी है। नाम आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। तो आप इस सभी प्रैक्टिस सेट या जो प्रश्न संग्रह 8.1 है आप अपने नोटबुक में 1-2 बार बना के प्रैक्टिस कीजिए।